आज हम पढ़ते हैं कंपोज शेप्स टू मेक सर्कल। कंपोज का मतलब होता है मिलाना। तो आज हम देखते हैं कि कौन सी शेप्स को यानी शक्लों को मिलाकर एक सर्कल बनता है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इस तरह की शेप या शक्ल होती है जो बिल्कुल गोल होती है और इसका कोई कोना नहीं होता। तो इस तरह की राउंड शेप को हम सर्कल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी शेप्स को मिलाकर यानी कंपोज करके एक सर्कल बनता है। ये जो शेप है ये हम देख सकते हैं, ये आधे सर्कल की तरह है। यानी अगर हम सर्कल को दरमियान से काट दें तो इस तरह की शेप बनती है। इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। जब हम दो आधे सर्कल मिलाएंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। यानी सेमी सर्कल के साथ एक और सेमी सर्कल इस तरह से मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह से एक पूरा सर्कल बन जाता है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि दो सेमी सर्कल कंपोज करने से या मिलाने से एक सर्कल बन जाता है। अगर हमारे पास इस तरह की शेप हो तो ये क्या है? ये भी एक सेमी सर्कल है। अब अगर हम इसके साथ इस तरह से एक और सेमी सर्कल इसके साथ मिला दें तो ये क्या बन जाता है? ये एक पूरा सर्कल बन जाता है। यानी इस तरह से दो सेमी सर्कल मिलाने से एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से हम शेप्स को या शक्लों को कंपोज करके एक सर्कल बना सकते हैं। अब इस शेप को देखते हैं तो ये कौन सी शेप है? अगर हम एक सर्कल को पहले हाफ करें और फिर उसका एक और हाफ करें, यानी एक सर्कल के 1, 2, 3, 4 पार्ट्स कर दें तो उनमें से जो एक पार्ट बनता है वो ये बनता है। तो इसे हम कहते हैं क्वार्टर सर्कल यानी एक सर्कल का चौथा हिस्सा। तो ये है एक क्वार्टर सर्कल। तो हम देखते हैं कि कितने क्वार्टर सर्कल्स मिलकर एक पूरा सर्कल बन सकता है। तो इस क्वार्टर सर्कल के साथ हम एक और क्वार्टर सर्कल मिलाएंगे। इसी तरह अभी ये पूरा सर्कल नहीं बना क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये कंप्लीट सर्कल यहाँ पर नहीं बनता। अभी ये हाफ सर्कल है यानी सेमी सर्कल है। तो हम इसके साथ एक और क्वार्टर सर्कल मिलाते हैं इस तरह से, और अभी भी हम यहाँ पर एक और क्वार्टर सर्कल मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और क्वार्टर सर्कल रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक कंप्लीट सर्कल बन गया। इसका मतलब है कि कितने क्वार्टर सर्कल मिलने से एक सर्कल बनता है? 1, 2, 3, 4। 4 क्वार्टर सर्कल्स मिलने से एक सर्कल बनता है। इस तरह से हम शेप्स को कंपोज करके एक सर्कल बना सकते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक शेप दी गई है तो हम देखते हैं कि इस तरफ मौजूद शेप्स में से कौन सी शेप यहाँ पर रखने से एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो अगर हम ये वाली शेप देखें तो क्या ये शेप यहाँ पर रखने से सर्कल बन सकता है? इस तरह से सर्कल नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हम इस शेप को देखें तो इसे यहाँ पर रखने से भी सर्कल नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट शेप को देखते हैं तो इस शेप को अगर हम यहाँ पर रखें तो इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस शेप को रख सकते हैं। तो हम इस तरह से इसे मिला देंगे। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब हमें इस तरफ जो शेप दी गई है इसके साथ इन दोनों में से कौन सी शेप मिलाने से एक सर्कल बनता है? तो अगर हम इस शेप को देखें तो इसे इसके साथ मिलाने से
एक कंप्लीट सर्कल बनता है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों शेप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसे हम एक लाइन के साथ मिला देंगे। अब हमें इस तरह से एक शेप दी गई है और इसके साथ हमने इन तीनों शेप्स में से किसी एक शेप को मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बनाना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये शेप अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनता। तो हम नेक्स्ट शेप देखते हैं। अगर ये हम यहाँ पर रखें तो ये सर्कल नहीं बनता, लेकिन अगर हम इस शेप को इसके साथ मिला दें तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। इसका मतलब है कि हम इन दो शेप्स को इस शेप के साथ मिला सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हम कौन सी शेप्स को कंपोज करके या मिला के एक सर्कल बना सकते हैं।